Very good morning, students. We will start the lecture in 2 3 minutes. We are waiting for the students to join. Today it is going to be an important lecture. We are starting probability. Okay, so we are starting with probability and I know कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में probability पढ़ा है, ठीक है? लेकिन फिर भी वहां पे उस चीज को टाइम हो गया अभी, और वहां पे भी कितना समझ में आया था, कितना आप लोग श्योर थे प्रोबेबिलिटी के बारे में, आई डोंट नो, ठीक है। एंड एक ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो जनरली बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है। सो प्रोबेबिलिटी में मैं यही समझ के पढ़ाऊंगा कि एज इफ आई एम टीचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप लोग पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, यही समझ के मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो हर छोटी चीज को मैं टच करूंगा, हर छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा। प्लस अभी तक ये रहता था कि सेंट्रल टेंडेंसी है या फिर थियरी के जो चैप्टर्स थे उसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिल जाते थे, तो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ रहता नहीं था। बट जब प्रोबेबिलिटी चालू हो रहा है तो आई टीच यू फ्रॉम बोथ द वेज, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे कि कोई भी पॉइंट बाकी ना रह जाए प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सब कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देयर आर फ्यू कंसेप्ट्स। सबसे पहली चीज कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ये चीज बोलते हैं, काफी रेगुलरली ये वर्ड्स यूज करते हैं कि प्रोबेबली ये चीज हो जाएगी, ठीक है, या इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, या ये चीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है। वी नॉर्मली यूज द वर्ड चांसेस, राइट। तो वो जो चांसेस है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर आप बोले कि आज इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया जीतेगा क्या, तो हम लोग मतलब नॉर्मल अपना आंसर होता है कि हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया जीत जाएगा, इंडिया को पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा पाएगा। या फिर जैसे आप लोगों का कोई एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होने के बाद अगर आपको कोई पूछता है कि अरे पास हो जाएगा, तो अरे मतलब 100% पास हो जाऊंगा। सो व्हाट इज दिस 100%? 100% is actually you are saying that the probability of passing is 1, राइट। दैट इज 100% डेफिनेट इवेंट कि ये होगा ही होगा। तो वहां पे हम लोग 100% यूज करते हैं। अगर वहां पे परसेंटेज यूज नहीं करना है और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करनी है, देन विल से दैट
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास इज 1, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का होगा तो वो 1 होगा। या फिर अगर कोई आपको पूछता है कि क्या चांस है कि आप साइंटिस्ट बन जाओगे, तो यार मैंने तो कॉमर्स लिया है, तो मी having chance of becoming scientist is 0% चांस, मैं साइंटिस्ट नहीं बनने वाला, 0% चांस है। तो वहां पे इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी भी चीज के अकरेंस के चांसेस कितने हैं वो हम लोग फाइंड करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें होता क्या है नॉर्मल लाइफ में कि काफी सारी ऐसी इवेंट्स होती है जिसके प्रोबेबल आउटकम्स हमें पता है। मेरा वर्ड्स ध्यान से सुनना, मैं आई एम सेइंग प्रोबेबल आउटकम्स। प्रोबेबल आउटकम्स मतलब कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं वो हमें पता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें नहीं पता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है। तो जब कॉइन हवा में घूम रहा है तब हमें पता है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो वी नो द प्रोबेबल रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो हमें पता है। बट कैन यू टेल एग्जैक्टली कि जब वो कॉइन हवा में है उस टाइम पे आप 100% श्योर होकर बोल सकते हो अरे इसका तो टेल ही आएगा? वो आप सिर्फ जज कर सकते हो, ठीक है, बट 100% कॉन्फिडेंस आप नहीं बोल सकते, बिकॉज वो हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो ऐसे इवेंट्स में जहां पे आपको प्रोबेबल रिजल्ट्स पता है कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो मुझे पता है, बट एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आएगा वो नहीं पता है, तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टू टॉस अ कॉइन, जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो ये एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इट इज एन एक्सपेरिमेंट। व्हाई? बिकॉज मुझे प्रोबेबल रिजल्ट्स पता है लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा नहीं पता है। नॉर्मल केस में एक्सपेरिमेंट का अपना थिंकिंग क्या होता है, व्हाट डू यू कॉल एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट उस चीज को बोलते हैं जहां पे फाइनल रिजल्ट हमें पता नहीं है, वी जस्ट कीप ट्राइंग, ठीक है। बार बार ट्राई करते हो तब जाके आपको जो चाहिए वो रिजल्ट मिलता है, दैट इज एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल टर्म्स में या साइंटिफिक टर्म्स में। लेकिन अपने टर्म में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी के टर्म में एक्सपेरिमेंट क्या होगा? तो आपको प्रोबेबल रिजल्ट्स पता है, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो पता है। अच्छा, ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज यही चीज को आपको पूरे सेंटेंस फॉर्म में लिखवाया जाएगा, और एंड ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपका इंटरनल एग्जाम में पहले 2 यूनिट है, दैट इज नॉर्मल केस एवरी ईयर। एक्सटर्नल एग्जाम में बाकी के 2 यूनिट आएंगे, जिसमें से थर्ड यूनिट इज दिस प्रोबेबिलिटी थियरी, एंड फोर्थ यूनिट जो होगा वो भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट एक्सटर्नल एग्जाम में आता है, और एक्सटर्नल एग्जाम सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होती है मतलब सिर्फ एमसीक्यू नहीं आते, उसमें लिखना होता है। एंड दैट्स व्हाई चांसेस आर वेरी हाई कि जो मैं आप लोगों को टर्म्स बता रहा हूँ, जैसे कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड यू विल हैव टू राइट इट, ठीक है। तो इस तरीके से भी रेडी रहना दिमाग से कि भैया जो अभी आप लोग सीख रहे हो उसको सब्जेक्टिव टर्म्स में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है कि अभी जिस तरीके की बातें हो रही है एमएस यूनिवर्सिटी में, और जो इंटरनल न्यूज मेरे पास आया है अभी, कल ही मुझे वो न्यूज मिला, बट स्टिल आई एम सेइंग के वो 100% करेक्ट नहीं है। मतलब आई कैन नॉट गारंटी यू कि ये जो न्यूज मेरे पास आया है वो 100% सही है, बट न्यूज मिला है, इट कैन बी अफवाह भी हो सकता है ये, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। बट जो मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टीवाई बीकॉम का फाइनल एग्जाम जो है दैट इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुआरी। और अगर ये होता है तो फिर एंड मतलब लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी और सेकेंड लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी में एसवाई का एग्जाम होगा, और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल एग्जाम होगा। अगर ये होता है, अगर तीनों एक्सटर्नल एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट किए जाते हैं तो, बिकॉज एवरी ईयर एक्सटर्नल एग्जाम एक ही दिन पे होता है, एक ही साथ होता है एफ एस वाई टी वाई का, बट इस बार शायद वो लोग अलग करने वाले हैं। और अगर इस तरीके का करते हैं तो आपका पूरा साल सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ने में गया, दूसरा सेमेस्टर का क्या करेंगे किसी को पता नहीं। शायद जून जुलाई या अगस्त तक आपका सेकेंड सेमेस्टर वो लोग खत्म करेंगे, बिना सेकेंड सेमेस्टर के तो आपको आगे जाने नहीं देंगे।
तो थोड़ा डिले होगा सेकेंड सेमिस्टर, बट दिस इज हाउ दे माइट कवर इट, और आपका वैकेशन वो लोग खा जाएंगे। ठीक है, वैसे भी आपका पूरा साल वैकेशन ही गया है, तो मतलब वो मत करना कि अरे सर वैकेशन हमारे, वैसे ही घर पे वैकेशन के मोड में ही हो आप लोग। ठीक है, बट probably they will not give you vacation to cover up this time, but this is what I'm getting right now। अगर ये सच है कि आपका एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में होने वाला है, इन दैट केस अभी भी कोई चांस नहीं है कि आपके टोटल सिलेबस में से कुछ भी कम किया जाए। जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस उतना ही रहेगा आपका, कुछ भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आएगा ही आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द चैप्टर प्रोबेबिलिटी इन योर सिलेबस इज 1। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 100% आएगा आप में, तो इसको लाइटली मत लेना। एंड ये मैं अभी इसलिए करवा रहा हूँ कि बिकॉज एक चांस ये भी है कि शायद एफ आई एस वाई टी वाई तीनों की एग्जाम अगर एक साथ कंडक्ट करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम टू सेव द टाइम, तो इन दैट केस सबसे कम टाइम हमें मिलेगा, एफ आई बीकॉम वाले बच्चों को सबसे कम टाइम मिलेगा टू कवर अप द सिलेबस। बिकॉज टी वाई का एग्जाम हो चुका है, एस वाई का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बट आप लोगों का एग्जाम तो अभी डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है कि कब होगा। प्रॉब्लली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में डेट अनाउंस हो जाएगा। तो प्रॉब्लली उत्तरायण के बाद ही आपका एग्जाम रख ही देंगे वो लोग, उससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, नहीं तो फिर और बहुत डिले हो जाएगा। तो ये उत्तरायण के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसके बाद अगर आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम साथ में रखने का सोचते हैं तो आपके पास 15-20 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंड उतने टाइम में प्रोबेबिलिटी सिखाना विल बिकम वेरी हेक्टिक। बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे और फिर भी आप लोगों के दिमाग में कुछ उतरेगा नहीं। तो इसीलिए अभी से मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आई एम टारगेटिंग कि एटलीस्ट 80% प्रोबेबिलिटी आपका एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। इट विल टेक अराउंड 10 to 12 रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू कवर द प्रोबेबिलिटी, 10 to 12 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो उस हिसाब से कुछ 7 से 8 लेक्चर्स तो अपने हो ही जाएंगे बिफोर योर एग्जाम। सो दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग कि 80% अपना प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। और फिर उस दिमाग में मत रहना कि अभी के एग्जाम में तो प्रोबेबिलिटी है नहीं सिलेबस में, तो अपने ध्यान नहीं देना है, लेक्चर्स अटेंड नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो पक्का एक्सटर्नल एग्जाम में आप लोगों की वाट लगने वाली है, बिकॉज उस टाइम पे उतना टाइम होगा ही नहीं कि पूरा प्रोबेबिलिटी में वापस से समझाऊं। जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी लेकर बैठेंगे इसके बाद, तो वो रिवीजन मोड में ही मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इतना डिटेल में जो अभी मैं जा रहा हूँ उतना डिटेल में हम लोग कभी नहीं जाएंगे वापस से। सो पूरा अटेंशन देकर पूरा समझ लेना, इसको लाइटली मत लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा था कि एक्सपेरिमेंट मतलब कि कोई ऐसी चीज करना जिससे कि उसके प्रोबेबल रिजल्ट्स पता है कि क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इस चीज को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट रैंडम वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस अब क्या होता है? अच्छा, बिफोर वी अंडरस्टैंड सैंपल स्पेस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेस। व्हाट इज स्पेस? હું जियोग्राफिकली પૂછી રહ્યો છું। એનીવન? અલા સ્પેસ નથી ખબર? एम आई ऑडिबल कि मैं कब से ऐसे ही बोल रहा हूँ? સિરિયસલી ફર્સ્ટ યર બીકોમ કે તમે લોકોએ બહુ લિટરલી લેવું કે અમે ફર્સ્ટ યરમાં છે એટલે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે? बच्चा लोग आप लोग कॉलेज के फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, स्कूल के नहीं। हेलो, અરે નાલાયકો, હજુ બી સામે જોયા કરો સ્ક્રીનની સામે એક જણ હાથ ઉપર નથી કરતો કે સ્પેસ શું છે। Come on, students, you are in first standard, first year of BCom, and you don't know what is space. Finally, got some responses. Yes, Kruti. मीन्स कोई जग्या।
स्पेस में वो चांद तारों की वाली बात कर रहा हूँ, स्पेस की। ચલો છોડો, એમાં છે ને આપણી દુનિયા છે, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ને, दिस इज वर्ल्ड, और इसके बाहर जाते हो तो उसके बाहर भी स्पेस है, उसके बाहर भी सितारों के आगे जहां और भी है, ठीक है, आप लोग इसी टर्म में समझते हो। तो सितारों के आगे जहां और भी है, यहाँ से जब हम लोग सन तक जाते हैं, मतलब हम लोग जाते नहीं है बट सन तक का जो स्पेस है, उसके आगे गैलेक्सीज वगैरह जो होता है, दैट इज स्पेस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस, तो स्पेस के आगे और कुछ नहीं है। स्पेस मीन्स इट कवर्स एवरीथिंग, दैट इज स्पेस। यस सुजल। सर गैप बिटवीन टू क्या किम्मत वापस बोलो। गैप सर गैप बिटवीन टू किम्मत ने इंग्लिश में नहीं की खबर એટલે કિંમત થોડુંક માઇક દૂર રાખ, માઇક દૂર રાખ. હા હવે બોલ. સર ગેપ બિટવીન ટુ કિંમત એટલે કિંમતનું મને ઇંગ્લિશ નહીં ખબર. ઓકે, વેલ્યુઝ, હા ગેપ બિટવીન ટુ વેલ્યુઝ. दैट इज स्पेस। ओके, बट मैं वही बोल रहा हूँ बेटा कि मैं वो चांद उतारों वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ। यस इशिता। The space means the set of all possible outcomes and probability. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो गया, चलो सही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली, वेरी गुड। ओके, तो बेसिकली स्पेस का मतलब ये होता है कि या आई वाज सेइंग कि चांद तारे सितारे जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं, बट स्पेस कितना बड़ा है, तो भाई जहां तक हमें जगह दिखती है वो सारा स्पेस, और स्पेस के आगे और कुछ नहीं है। हाँ, चांद सितारों के आगे और भी जहां है, लेकिन उसके आगे भी स्पेस ही स्पेस है, ठीक है। सो दैट इज स्पेस। तो स्पेस जब हम लोग बोलते हैं, तब जो भी यूनिवर्स में पॉसिबल है वो सारी चीजें हमने कवर कर ली, दैट इज स्पेस। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगता है कि जब मैं बोल रहा हूँ सैंपल स्पेस, तो ये आप सॉरी, स्पेस का मतलब है कि जितने भी प्रोबेबल आउटकम्स है वो सारे मैंने कवर कर लिए, तो वो हो गया मेरा स्पेस, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। मान लो कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। जब कॉइन आकाश में हवा में घूम रहा है, तब आपको पूछा जाएगा अच्छा इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर दिस। यस खुशबू। एक कॉइन का ना, हाँ एक कॉइन, हेड्स और टेल्स। यस, सो हेड एंड टेल, ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। वेरी गुड खुशबू। ओके, तो ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो सिर्फ यही दो ऑप्शन मिल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन कॉइन, ठीक है। तो यही दो ऑप्शन मिल रहे, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बिकम सैंपल स्पेस। Sample space of your experiment. What is your experiment? And not actually experiment, but we'll write it random experiment. So what is random experiment? Tossing one coin. So this is your random experiment. एक कॉइन को टॉस करने इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसके प्रोबेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सो हेड एंड टेल, तो दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस के लिए हम लोग लेटर यूज करेंगे एस, कैपिटल एस विल बी यूज्ड फॉर सैंपल स्पेस। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये जो सैंपल स्पेस मैंने बनाया उसमें कितने आउटकम्स हैं, एनीवन, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं। यस रोमाना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, there are two outcomes which are possible. वेरी गुड, सो देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, और ये जो टू आउटकम्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। बट बिकॉज n जो है वो सिर्फ सैंपल स्पेस के लिए यूज होता है, तो n ऑफ s की जगह पे आप सिर्फ n भी लिख सकते हो, and now onwards we'll write only n which is 2.
So your sample space is head and tail and उसका number of outcomes are 2. जिसको पहली बार लिख रहे हैं तो we'll also write n of s, that is number of outcomes in sample space is 2. चलो यहां तक किसी को डाउट है क्या? Everyone clear? Now what if I am not tossing one coin but I am tossing 3 coins? तीन कॉइन टॉस करने हैं तो फिर what will be your sample space? First question, anyone can help me? Sujal, बोलो बेटा, how will you find the sample space? सर S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस इज इक्वल टू सर 3 बार कॉइन उछालेंगे तो पहले तीन H आएंगे. Just a minute, give me a second. मेरा ये हैंग हो गया. यस बोलो बेटा. सर कॉइन को 3 बार उछालेंगे पहले तो तीनों बार हेड आने के चांस है एक, तो 3 बार H. फिर H T आएगा, हेड हेड टेल. फिर H T H आएगा, हेड टेल हेड. ओके आई गॉट इट. तो इस तरीके से पूरे सैंपल स्पेस आप लिखोगे, राइट? There is a easier way so that you don't miss anything. ठीक है, यहाँ पे तो कॉइन है तो 2 प्रोबेबल आउटकम हो सकते हैं हेड एंड टेल. बट व्हाट इफ यू आर टॉसिंग, मतलब यू आर रोलिंग अ डाई, तो जिसमें प्रोबेबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6, एंड इफ यू आर रोलिंग 6 डाइस तो फिर कैसे हमें पता चले? ठीक है, तो हेड वाले में मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट कॉइन में क्या क्या हो सकता है? हेड एंड टेल हो सकता है. उसके बाद सेकेंड कॉइन, जब फर्स्ट कॉइन में हेड आया तो सेकेंड कॉइन में क्या क्या हो सकता है? तो सेकेंड कॉइन में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल. अब थर्ड कॉइन में क्या हो सकता है? तो फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकेंड कॉइन में हेड आया, थर्ड कॉइन में हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है. वैसे ही फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकेंड में टेल आया, एंड थर्ड में हेड एंड टेल हो सकता है. इसी तरीके से फर्स्ट में टेल आया, सेकंड में हेड भी हो सकता है, सेकंड में टेल भी हो सकता है. फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, या फिर थर्ड में टेल हो सकता है. जैसे ही फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड एंड थर्ड में टेल भी हो सकता है. अब इसके ऊपर से अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो बहुत इजी हो जाएगा. कैसे बनाएंगे? सो सी, फर्स्ट विल टेक दिस हेड हेड हेड, सो फर्स्ट सैंपल स्पेस विल बी H H H. Second will be H H T, so H H T. Third will be H T H. Fourth will be H T T. Fifth will be T H H. Next will be T H T. Next will be T T H, and last will be T T T. तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस. अच्छा सुजिल, आपने जो बोला था वो गलत नहीं था. ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपने जो बोला था वो सही था. बट इफ यू आर डूइंग लाइक दिस तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि कोई भी पॉसिबल आउटकम आप मिस नहीं करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने सैंपल स्पेस बना दिया. नाउ माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना एंड लेट मी सी हु कैन आंसर दिस. व्हाट विल बी योर n of s? n of s क्या होगा? हेली. Sir, 8. Sorry, 8. 8. n of s will be 8. अच्छा, अब ये जो हमने किया n of s हमने जो फाइंड किया, ये तब हम लोग गिन पाए जब हमारे पास ये सैंपल स्पेस अवेलेबल था. ठीक है, अगर हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है और ये सैंपल स्पेस भी हम लोग नहीं फाइंड करते, तो can we find this n of s directly from this sentence? The answer is yes. There is a formula to calculate n of s.
ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एन ऑफ एस और नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस विल बी, अब ध्यान से देखना, द फॉर्मूला इज पॉसिबल outcomes raised to number of experiments। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यू विल डायरेक्टली गेट 8। कैसे? तो पॉसिबल आउटकम्स, व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करने के पॉसिबल आउटकम क्या है? दो आउटकम्स हो सकते हैं एक कॉइन की, ठीक है। सो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स इफ यू आर रेजिंग अ टॉइन, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, एंड आपने कितनी बार कॉइन को टॉस किया? तो 3 टाइम्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं? 3। सो 2 raised to 3 will give you 8 which is your n of s। इसी तरीके से अब मैं आपको बोलूं कि 3 की जगह पे 5 कॉइन टॉस करो तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। इट विल बी 2 raised to 5 which is I think 32 will be your answer, which is n of s। So in that case you will not need to make this sample space। क्लियर हो रहा है? अच्छा, why I am explaining this? Because ये जो हमने लिखा है इसके ऊपर एमसीक्यू आने के या 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ आई एम रोलिंग 3 डाइस व्हाट विल बी माय एन ऑफ एस? एन ऑफ एस, 3 डाइस रोल कर रहे हैं तो एन ऑफ एस क्या होगा? अब पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि एक डाई रोल करे तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। डाई मतलब कि पासो, આપણે સાપ સીડી રમતી વખતે જે પાસો વાપરીએ છીએ એની વાત કરું છું, those who are from ગુજરાતી મીડિયમ। ओके, सो व्हेन यू आर रोलिंग अ डाई, तो डाई रोल करते हुए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? सो इट इज 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स होती है, ठीक है। तो 6 के अलावा और कोई आंसर हो नहीं सकता है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 3 बार अगर डाई को रोल किया जाए, ठीक है, सो यू आर रोलिंग डाई फॉर 3 टाइम्स, तो पॉसिबल आउटकम तो 6 ही है हमारे। ये रहे 6 आउटकम्स, हियर एन ऑफ एस इज 6, राइट। और उसको 3 बार रोल किया जा रहा है तो 6 raised to 3, right? So 36 into 3 and you will get 216। So answer is 216। This is your n of s। Very good। Those who are answering in the chat box are also doing very good job। Your answers are correct। ठीक है? So this is how you will find n of s। चलो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? हमने अभी तक 3 पॉइंट सीखे। वन वाज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाज सैंपल स्पेस एंड थर्ड वाज एन ऑफ एस या फिर एन। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पक्का सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, ठीक है, आप लोगों को पैम्पलेट अभी मिला नहीं है, वो प्रिंटिंग में है, बिकॉज लास्ट वीक जब हमारा लेक्चर हुआ तभी डिसाइड हुआ कि विल स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी, तो अभी प्रिंटिंग में है पैम्पलेट्स, यू विल गेट इट इन दिस वीक होपफुली। बट पैम्पलेट के जो एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स मैंने खुद से बनाए थे। ये एक बेनिफिट रहता है व्हेन यू आर टीचिंग इन बीकॉम कंपेयर टू 11th-12th स्टैंडर्ड। 11th-12th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक आती है जिसमें ज्यादा कुछ अल्टरेशन हो नहीं सकता। आप लोग भी वही टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, ठीक है, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन द बोर्ड। बट अगर बीकॉम है तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं क्वेश्चंस को आगे पीछे करूँ या एक दो क्वेश्चंस ऐड या डिलीट करना है तो कर सकता हूँ। तो यहाँ का आपका एफ वाई बीकॉम का जो पैम्पलेट है वो पूरा पैम्पलेट मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है। कौन सा एग्जाम्पल कब आना चाहिए वो पूरा मैंने अपने हिसाब से रखा है, और यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के हर कंसेप्ट डिट्टो माइंड में रह जाते हैं। ठीक है, तो वो पैम्पलेट आपको मिलेगा तब तो आप उसमें देखोगे ही। बट जो एग्जांपल्स इसके बाद करवाने हैं, इसके बाद कुछ मैं 5 एग्जांपल्स देता हूँ। आई टेक नॉट 5 6 7, आई टेक 7 एग्जांपल्स आफ्टर दिस 3 कंसेप्ट्स। ये जो 3 कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस, उसके बाद मैं 7 एग्जांपल्स लेता हूँ। नॉर्मली अगर हमारा ये ऑफलाइन सेशंस चल रहे होते तो इसके बाद मैंने 7 एग्जांपल्स आपको करवाए होते, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता। बट बिकॉज अभी ये हो नहीं पाया एंड एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपके इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ, तो आई एम नॉट कवरिंग दिस एग्जांपल्स राइट नाउ।
बट ये जो एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखना रिकॉर्डेड लेक्चर में, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राई कि आप खुद से भी वो एग्जांपल्स करो। बहुत इजी एग्जांपल्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भैया एक कॉइन को टॉस करते हैं तो व्हाट इज सैंपल स्पेस एंड व्हाट इज एन ऑफ एस, यही चीजें हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये जो 7 एग्जांपल्स है, 7 एग्जांपल उसी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल्स है, बट डू प्रैक्टिस दिस एग्जांपल्स, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर कंसेप्ट। अगर ये एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आगे के एग्जांपल्स, आगे के कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज इतना मैं रखता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर अपना थर्सडे को भी है इस वीक में, ठीक है। वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे। ऑल्सो देर इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन वेडनेसडे, जिसको देख कर आना थर्सडे को जब आओ तब, ठीक है। तो थर्सडे को इसके आगे वाले कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। ये प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है, उस बेसिक के ही 2 से 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे, जस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें से छोटे छोटे एग्जांपल्स आते रहेंगे, बट जो एक्चुअल एग्जांपल्स है प्रोबेबिलिटी के, वो 3 लेक्चर्स के बाद चालू होंगे। उतना डिटेल में बेसिक कवर करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। विल मीट ऑन थर्सडे, डोंट मिस द लेक्चर ऑन थर्सडे। प्रोबेबिलिटी का एक भी लेक्चर मिस मत करना प्लीज, ओके। चलो, विल सी यू ऑन थर्सडे, एंड थर्सडे आओ तब रिकॉर्डेड लेक्चर वेडनेसडे का देख कर आना, भूलना मत, ओके। बाय एवरीवन। Somebody is writing in chat box something. Okay, bye. 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 Bye.